अच्छा, कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? वो चमकता हुआ चांद, वो अरबों टिमटिमाते तारे, सब कुछ कितना शांत, कितना पीसफुल लगता है ना? है ना? पर जरा सोचिए, अगर कहा जाए कि इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ी एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, एक ऐसी ताकत जो हमारी अपनी आकाशगंगा समेत हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। और यही वो सवाल है, वो रहस्य, जिसने सच में वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, हमारा घर, उसे कोई अनजान चीज अंतरिक्ष में जबरदस्त रफ्तार से खींच रही है। तो चलिए आज इसी कॉस्मिक खिंचाव के पीछे की हकीकत को समझते हैं। लेकिन देखिए, इस अजीबोगरीब पहेली को सुलझाने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये समझना जरूरी है कि स्पेस में चीजें कैसे मूव करती हैं, मतलब इस बारे में हमारी समझ वक्त के साथ कैसे बदली है। सदियों तक तो हम यही मानते थे कि सब कुछ पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। फिर 1543 में आए कोपरनिकस, जिन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। फिर 1600 के आसपास केपलर ने बताया कि ये चक्कर गोल नहीं बल्कि अंडे जैसे, मतलब इलिप्टिकल हैं। और फिर आया 1927, जब जॉन ऊट ने एक और चौंकाने वाली बात बताई कि हमारा सूरज भी हमारी गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर काट रहा है, वो भी कोई 23 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो ये वो बेसिक समझ थी जिस पर सब कुछ टिका था। लेकिन फिर आए 1970s और खगोलविदों को कुछ ऐसा दिखा जिसने इन सारे नियमों को हिलाकर रख दिया। हाँ, तो 1970s में जब वैज्ञानिक दूर दूर की गैलेक्सीज की स्पीड को नाप रहे थे, तो उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जो किसी भी मॉडल में फिट ही नहीं हो रहा था। मतलब ब्रह्मांड जैसा बिहेव कर रहा था वो हमारी समझ से एकदम अलग था। अब ये स्पीड नापने के लिए साइंटिस्ट एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं रेड शिफ्ट। बहुत सिंपल है, जब कोई चीज हमसे दूर जाती है तो उससे आने वाली लाइट की तरंगें खिंच जाती हैं और थोड़ी लाल नजर आने लगती हैं। क्योंकि बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स फैल रहा है, तो ज्यादातर गैलेक्सीज में रेड शिफ्ट दिखना तो नॉर्मल बात है। ये एक तरह से यूनिवर्स की स्पीड चेक करने वाली गन है। पर जो डेटा सामने आया वो हैरान करने वाला था। गैलेक्सी सिर्फ हमसे दूर नहीं भाग रही थीं, जैसा कि बिग बैंग के हिसाब से होना चाहिए था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें एक तरफ खींच भी रही है। मतलब यूनिवर्स का फैलाव एक जैसा नहीं था, एक तरफ झुकाव था। और सुनिए, ये कोई हल्का फुल्का खिंचाव नहीं था। हमारी मिल्की वे और उसके आसपास की सैकड़ों गैलेक्सीज सब की सब लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक ही पॉइंट की तरफ खींची जा रही हैं। 600 किलोमीटर एक सेकंड में। सोचिए जरा, ये रफ्तार कितनी जबरदस्त है। ये दिखाता है कि खींचने वाली चीज में ताकत कितनी होगी। तो जाहिर है, इस विशाल अनदेखी चीज को एक नाम तो देना ही था, और इसके रहस्य और इसकी ताकत को देखते हुए इसे नाम दिया गया द ग्रेट अट्रैक्टर। अब नाम तो रख दिया, लेकिन इस खोज ने सवालों की झड़ी लगा दी। आखिर ये ग्रेट अट्रैक्टर है क्या भला? दिखता कैसा है? और सबसे जरूरी सवाल, इसके पास इतनी जबरदस्त ग्रेविटी आई कहां से? लेकिन इन सवालों का जवाब ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ग्रेट अट्रैक्टर को स्टडी करने में एक बहुत ही बड़ी मुश्किल है। वो हमारी नजरों से छिपा हुआ है। दरअसल ये जोन ऑफ अवॉइडेंस नाम की एक जगह के ठीक पीछे है। अब ये क्या है? ये हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का सेंटर वाला हिस्सा है, जो गैस, धूल और अरबों सितारों के घने बादलों से भरा पड़ा है। और ये बादल लाइट को पार ही नहीं होने देते। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बहुत घने कोहरे या बर्फीले तूफान के पीछे एक बिल्डिंग को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि वो वहां है, पर आप उसे देख नहीं सकते। जोन ऑफ अवॉइडेंस हमारे लिए ठीक वैसा ही एक कॉस्मिक पर्दा है। और ये कोई छोटा मोटा पर्दा नहीं है। अगर हम लाइट की स्पीड से चलने वाला स्पेसशिप भी बना लेना, तब भी जोन को पार करने में करीब करीब 1,15,000 साल लग जाएंगे। इससे अंदाजा लगाइए कि ये धूल और गैस का बादल कितना विशाल और घना है। तो सवाल उठता है कि अगर हम इसे देख नहीं सकते, तो हमें इसके बारे में पता कैसे चला? वैज्ञानिकों ने दूसरी तरह की लाइट का इस्तेमाल किया, जैसे एक्स-रे और रेडियो वेव्स, जो इस धूल के पार देख सकती हैं। और इनसे जो पता चला वो दिमाग घुमा देने वाला था। ग्रेट अट्रैक्टर का वजन हमारे सूरज से खरबों गुना ज्यादा है, और असल में ये कोई एक चीज नहीं बल्कि लाखों गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा झुंड है। और इन सब की मिलीजुली ग्रेविटी ही वो जबरदस्त खिंचाव पैदा कर रही है। तो ऐसा लगा कि चलो भाई, पहेली सुलझ गई। ग्रेट अट्रैक्टर एक सुपर क्लस्टर है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई।
कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया जिसने पूरी तस्वीर को और भी उलझा दिया। हुआ ये कि जब साइंटिस्ट ने हिसाब लगाया तो एक गड़बड़ नजर आई। ग्रेट अट्रैक्टर का जितना मास है उस हिसाब से तो हमें उसकी तरफ और भी तेजी से जाना चाहिए था, पर हमारी स्पीड कम थी। मतलब कोई और चीज भी थी जो इस खेल में शामिल थी, कोई चीज जो हमें थोड़ा पीछे खींच रही थी। और वो चीज थी द शेपली सुपर क्लस्टर। ये ग्रेट अट्रैक्टर के भी पीछे मौजूद गैलेक्सीज का एक और भी बड़ा और भी विशाल झुंड है। असल में ये हमारे ज्ञात यूनिवर्स की सबसे बड़ी चीजों में से एक है। इसे एक कॉस्मिक ट्रेन की तरह समझिए। सबसे आगे है शेपली सुपर क्लस्टर, वो है इंजन। वो अपने पीछे खींच रहा है ग्रेट अट्रैक्टर को, और ग्रेट अट्रैक्टर बदले में खींच रहा है हमारी मिल्की वे को। अब क्योंकि ग्रेट अट्रैक्टर खुद भी आगे की तरफ यानी शेपली की तरफ खींच रहा है, तो वो हमसे थोड़ा दूर भी जा रहा है, और बस इसीलिए हमारी उसकी तरफ जाने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। तो अब जब ये पूरी पिक्चर थोड़ी साफ हुई है तो वो आखिरी सवाल सामने आता है, इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? हमारी गैलेक्सी का आखिरी अंजाम क्या होगा? तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सेफ हैं? क्या शेपली सुपर क्लस्टर के खिंचाव की वजह से हम ग्रेट अट्रैक्टर से होने वाली उस जबरदस्त टक्कर से बच जाएंगे? जवाब है नहीं। टक्कर तो होकर रहेगी, वो अभी भी तय है। शेपली सुपर क्लस्टर ने बस उस टक्कर की टाइमलाइन को आगे बढ़ा दिया है, हमारे अंजाम को नहीं बदला। ये टक्कर अब होगी बस शायद करोड़ों साल बाद, लेकिन हमारा ये कॉस्मिक सफर उसी तरफ जा रहा है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे ख्याल के साथ छोड़ जाती है। ये यूनिवर्स कितना डायनामिक और क्योटिक है। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस इतने बड़े कॉस्मिक ड्रामा के बीच हमें शांति का एक छोटा सा पल मिला है जीने के लिए। ग्रेट अट्रैक्टर और शेपली सुपर क्लस्टर की ये कहानी हमें बताती है कि हम अब भी कितना कम जानते हैं, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी नज़रों से ठीक परे उस जोन ऑफ अवॉइडेंस के पीछे और कौन कौन से ब्रह्मांडीय राज छिपे हैं। कौन जाने, शायद कोई ऐसा राज हो जो यूनिवर्स के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दे।